बिहार बोर्ड ने मैट्रिक और इंटर बोर्ड परीक्षा 2022 का ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी कर दिया है। और बिहार बोर्ड का यह ऑफिशियल मॉडल पेपर आपके एग्जाम के लेकर जो भी उलझन था कि क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, किस रूप में प्रश्न आएंगे, अर्थात कि आपके परीक्षा के सभी उलझन को बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर समाप्त कर दिया है। तो ऐसे में अब अनिवार्य हो जाता है कि जितने भी छात्र मैट्रिक या इंटर की बोर्ड परीक्षा 2022 में बिहार बोर्ड से देने जा रहे हैं, तो उनको अब मॉडल पेपर के अनुरूप तैयारी करना है। अर्थात कि मैं ये नहीं कर रहा हूं कि यह ऑफिशियल मॉडल पेपर सिर्फ आप तैयार कर लेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। लेकिन आपको इस मॉडल पेपर के अनुसार तैयारी करना है। तो अभी के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ऑफिशियल मॉडल पेपर में कौन कौन सा वो रहस्य छुपा है, जिसको समझकर अगर आप तैयारी करते हैं तो आपका बचे हुए समय में भी पढ़कर आप शानदार स्कोर कर सकते हैं। इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण और सबसे एक आपके मन में भी प्रश्न जरूर चल रहा होगा कि बिहार बोर्ड का जो सर ऑफिशियल मॉडल पेपर आया है, इससे हमारे क्लास 10th और क्लास 12 के बोर्ड परीक्षा 2022 में कितना प्रश्न टकराएगा, अर्थात कि कितना प्रश्न इससे लड़ेगा सर। ये प्रश्न आप लोग की तरफ से लगातार प्राप्त हो रहा है, तो इसका भी जवाब जानेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि ऑफिशियल मॉडल पेपर हमारे कितने उलझनों को समाप्त करते हुए आया है। तो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण इस बात की जानकारी ऑफिशियल मॉडल पेपर दे रहा है कि पिछले साल वाला एग्जाम पैटर्न इस साल लागू रहेगा। अर्थात कि जिस तरह आपने पिछले साल का क्वेश्चन पेपर देखा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पिछले साल का आप जरूर अध्ययन किए होंगे, और जिस रूप में आपका सेंटअप एग्जाम का क्वेश्चन पेपर आया था और जैसे आपका मॉडल पेपर आया है, ये बिल्कुल एक पैटर्न में है। पैटर्न कहने का मतलब मेरा क्या है कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का संख्या जिस तरह पहले दुगुना था उतना ही इस साल भी बना रहेगा। ये एक काफी महत्वपूर्ण उलझन था जिसको ये ऑफिशियल मॉडल पेपर समाप्त कर दिया है। अर्थात कि 2022 बोर्ड परीक्षा में मैट्रिक इंटर के जिस विषय का एग्जाम आपका 100 मार्क्स का होता है, उसमें आपसे 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 50 का जवाब देना होता है। और सब्जेक्टिव प्रश्न का लेकर तो कोई उलझन नहीं था, क्योंकि सब्जेक्टिव पहले भी दो गुने विकल्प के साथ आते थे, अभी वैसे ही बने रहेंगे। जो आपका 80 मार्क्स वाले सब्जेक्ट है, जिसमें 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है, जैसे क्लास 10th का साइंस और साइंस, उसमें 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 40 का जवाब देना है। और जितने भी आपके 70 मार्क्स वाले सब्जेक्ट हैं, जैसे कि क्लास 12 के फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी जैसे विषय, तो उसमें आपसे 70 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, 35 का आपको जवाब देना है। ताकि पिछले साल का पैटर्न और जो आपका सेंटअप एग्जाम का पैटर्न और जो मॉडल पेपर आया है, बिल्कुल यही पैटर्न आपके एग्जाम में भी रहेगा 2022 बोर्ड परीक्षा में। अर्थात कि आपको बिल्कुल दोगुने ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलेंगे, आधा आपको बनाना है, आधा आपको छोड़ देना है। तो एक उलझन आपका समाप्त कर दिया ये मॉडल पेपर। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपको ये मिल गया कि 100% सिलेबस से प्रश्न रहेगा। अर्थात कि आपके प्रत्येक चैप्टर से प्रश्न मॉडल पेपर में भी है, सेंटअप एग्जाम में भी, और पिछले साल भी पूछा गया था, वैसे ही इस साल भी प्रत्येक चैप्टर से, अर्थात कि पूरा आपको सिलेबस अगर आप तैयार किए हैं तभी आपका शानदार रिजल्ट आएगा। उसके साथ साथ तीसरा जानकारी ये मिल गया कि प्रश्न सामान्य स्तर के रहेंगे। अगर आप मॉडल पेपर का अध्ययन कर रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि प्रश्न देखिए बिल्कुल सेंटअप एग्जाम में भी सामान्य स्तर के थे। सामान्य स्तर कहने का मतलब क्या है कि पिछले अगर 2-3 साल के प्रश्नों की हम लोग तुलना करें तो उसी लेवल के प्रश्न रहेंगे। लेवल कुछ ज्यादा इस साल कठिन नहीं होने जा रहा है। इतना लेवल का आपका मॉडल पेपर आया है। देखिए मॉडल पेपर तो काफी आसान स्तर का कर दिया गया, लेकिन इससे थोड़ा सा उच्च स्तर, अर्थात कि जैसे सेंटअप एग्जाम का प्रश्न पत्र था, अब वही प्रश्न पत्र नहीं रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं लेवल आपको बता रहा हूं कि उसी लेवल का, अर्थात कि पिछले 2-3 साल के प्रश्न पत्र का अगर आप अध्ययन किए होंगे तो उसी लेवल के प्रश्न इस साल भी रहेंगे। चौथा महत्वपूर्ण जानकारी ये मिल गया कि कॉन्सेप्ट बेस्ड ज्यादा प्रश्न पूछा गया है। बुक के बीच लाइन से उठाकर प्रश्न पूछ लिया गया। अर्थात कि जनरली हम क्या करते हैं कि बुक के अंतिम में जो प्रश्न पत्र रहता है उसको तैयार करते हैं, लेकिन बुक के बीच से भी कॉन्सेप्ट पे प्रश्न आ रहा है, तो इसको भी आपको समझना है। और पांचवा और अंतिम जानकारी इस मॉडल पेपर से ये मिल रहा है कि कुछ प्रश्न की पुनरावृत्ति हो रही है, अर्थात कि कुछ प्रश्न पिछले साल से रिपीट भी कर रहे हैं। तो ये 5 महत्वपूर्ण जानकारी आपको ये मॉडल पेपर दे रहा है, और इसी रूप में आगे आपको तैयारी करना है, तभी आपका अच्छा स्कोर आएगा। अब बात करते हैं तो इस रूप में हम कैसे तैयारी करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहला बात आपको ये ख्याल रखना है कि टेक्स्ट बुक आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है। जैसे आप क्लास 10th के छात्र हैं तो आपका जो भी टेक्स्ट बुक आता है, एससीईआरटी का, साइंस, सोशल साइंस का बुक, या आप अगर क्लास 12 के हैं तो आपका हिस्ट्री है तो हिस्ट्री, फिजिक्स है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री, अपने जो भी आप टेक्स्ट बुक रखें उसको लाइन बाय लाइन एक बार पढ़कर रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बीच में से खूब प्रश्न आ रहे हैं। इसके साथ साथ आपका रीडिंग स्पीड अच्छा होना चाहिए। रीडिंग स्पीड का मतलब क्या है कि देखिए आपसे 2 गुना प्रश्न पूछा जा रहा है, तो अगर आप अच्छा से नहीं पढ़ पाएंगे तो आपको आधा प्रश्न छोड़ देना है। तो अगर जल्दी जल्दी आप प्रश्न
प्रश्न को पढ़कर समझने का प्रयास करेंगे तभी आपको जो प्रश्न नहीं आता है उसको छोड़ देंगे। नहीं तो काफी बार छात्रों के पास रीडिंग स्पीड अच्छा नहीं होता है तो शुरू से ही 50 प्रश्न पढ़ने में उनका समय गुजर जाता है। और आप जानते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न सॉल्व करने के लिए आपको शुरू का 1.5 घंटा ही मिलता है। तो इसीलिए आपको जो भी प्रश्न पे डाउट है तो उसको छोड़ते हुए आगे बढ़ जाना है, क्योंकि अपने पास अब फ्री साल भी आधा प्रश्न छोड़ने का विकल्प मौजूद है। और उसके साथ साथ बचे हुए समय में ज्यादा से ज्यादा आप उत्तर लिखने का प्रयास करें। तो जितना ज्यादा बचे हुए समय में आप मॉडल पेपर में आपको शुरू से बताते आए हूं कि बचे हुए समय में इस मॉडल पेपर को डाउनलोड करके आपको 3 घंटा 15 मिनट में अगर आप सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, जितना ज्यादा आप उत्तर लिखने का प्रयास कर लेंगे उतना ही हाथ आपका स्पीड में काम करेगा और एग्जाम में भी आपको दिक्कत नहीं होगा। और तीसरा बेनिफिट ये भी दिखाई दे रहा है कि आपको अगर मान लीजिए 100% सिलेबस से ठीक है प्रश्न आ रहा है, लेकिन मान लीजिए आपका किसी बुक में 7 चैप्टर है और अगर शुरू से आपका 4 चैप्टर का तैयारी ही अच्छा से हुआ है तभी आप पूरे प्रश्न का जवाब दे लेंगे। क्योंकि मान लीजिए जो अंतिम का 3 चैप्टर है उससे जो प्रश्न आएगा उसको आप छोड़ देंगे तभी आपको चिंता लेने की बात नहीं है। अर्थात कि अगर आप अच्छा से अपने सिलेबस के 60 से 70% तैयार कर चुके हैं तो आप 100% क्वेश्चन का आंसर दे देंगे, क्योंकि आधा प्रश्न तो आपको छोड़ ही देना है। तो जो चैप्टर अभी तक आपका तैयार नहीं हुआ है उस पर आपको ज्यादा फोकस रखना है, अर्थात उस पर ज्यादा समय व्यतीत करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अगर हर बुक में आप 2-3 चैप्टर छोड़ भी देते हैं तभी आपको प्रश्न छोड़ने का विकल्प है, तो वही प्रश्न आपको एग्जाम में छोड़ देना है। अर्थात कि बचे हुए समय में आपको ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करिए और उत्तर लिखने का प्रयास कीजिए और उसके साथ साथ अपना जो भी नोट्स या टेक्स्ट बुक आप तैयार किए हैं उसको पढ़ते रहें। अब अगला महत्वपूर्ण प्रश्न ये पूछा जाता है कि मॉडल पेपर से कितना प्रश्न रहेगा इस साल के एग्जाम में। तो देखिए किसी भी साल, ये पहली बार मॉडल पेपर नहीं आ रहा है, साल मॉडल पेपर आता है तो मॉडल पेपर का एक ही उद्देश्य होता है कि जो मैंने जानकारी बताया, मॉडल पेपर इन्हीं सब उलझन को समाप्त करता है कि किस रूप में प्रश्न आएगा, प्रश्न का स्तर कैसे रहेगा। आपको 3 घंटा 15 मिनट उस प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास कर लेना है जिससे कि एग्जाम में आपको कोई दिक्कत नहीं हो, कितना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आएगा, सिलेबस में कोई बदलाव तो नहीं हुआ है, यही सब जानकारी देता है मॉडल पेपर। मॉडल पेपर से प्रश्न लड़ने के लिए नहीं आता है क्योंकि गेस पेपर नहीं है। फिर भी अगर बात करें तो देखिए ज्यादा प्रश्न नहीं रहता है, अर्थात कि अगर 2022 का सिर्फ अगर मॉडल पेपर आप याद करके जाते हैं तो उससे पास करने भर का प्रश्न नहीं आएगा। लेकिन इसका कोई एग्जैक्ट डाटा नहीं है, हो सकता है कभी कभी 4-5 प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं एक विषय में। जैसे मान लीजिए आप साइंस का मॉडल पेपर तैयार किए, क्लास 10th के छात्र हैं, तो हो सकता है 2022 बोर्ड परीक्षा में मॉडल पेपर तो सीधे सीधे 4-5 प्रश्न पूछ लिया जाए, कभी 1-2 प्रश्न, कभी 10 प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं, अर्थात कि बिल्कुल मिनिमम प्रश्न पूछा जाता है। लेकिन हाँ, यहां पे आप ध्यान से समझिएगा, मैं पीछे भी आपको बता चुका हूं, लेकिन अगर आप बिहार बोर्ड के पिछले 4-5 साल का मॉडल पेपर, अर्थात कि 2019 का, 20 का, 21 का, 22 का मॉडल पेपर, ये 4 साल का, और पिछले 5 साल का क्वेश्चन बैंक और पिछले 2 साल का सेंटअप एग्जाम का क्वेश्चन पेपर, इतना अगर आप तैयार करके जाते हैं तो यहां से 60 से 70% अर्थात कि प्रथम श्रेणी भर का प्रश्न आपका रिपीट कर जाएगा। तो आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। मैं पीछे भी मैं आपको बता चुका हूं, फिर से मैं आपको बता रहा हूं कि सेंटअप एग्जाम का पिछले साल का प्रश्न पत्र और इस साल का प्रश्न पत्र, उसके साथ साथ जो 2022 का मॉडल पेपर आया वो 2021 का मॉडल पेपर, 19-20 का मॉडल पेपर और 5 साल का क्वेश्चन पेपर, इतना आप तैयार कर लीजिएगा तो आपका अच्छा अंक आ जाएगा। नया मॉडल पेपर आया है उसको जरूर डाउनलोड करके एक बार 3 घंटा 15 मिनट बैठकर बना लीजिएगा, क्योंकि मॉडल पेपर बनाने के लिए आता है। तो चाहे आपको पिछले 2-3-4 साल का मॉडल पेपर डाउनलोड करना हो या सेंटअप एग्जाम का क्वेश्चन पेपर, तो आसानी से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अपने मोबाइल का कोई भी ब्राउजर ओपन कीजिए और AR कैरियर पॉइंट, जो इस चैनल का नाम है, ऐसे आप टाइप करके सर्च कर दीजिए। आपके सामने कुछ इस तरह सर्च रिजल्ट आएगा और लास्ट में आपको देखना है arcareerpoint.com, क्योंकि दो वेबसाइट आपके सामने आएगा, एक .in और एक .com वाला। तो लास्ट में जहां पे आपको .com मिल जाएगा, सिंपल सा आपको इस वेबसाइट पे जाना है arcareerpoint.com पे। आपके सामने कुछ इस तरह वेबसाइट ओपन हो जाएगा ऑफिशियल। यहीं पे देखिए सबसे ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा क्लास 10th और क्लास 12 के डाउनलोड मॉडल पेपर जो नया है ऑफिशियल, उसको यहां से क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही इस पे आप क्लिक करेंगे इस तरह पेज ओपन हो जाएगा और यहीं पे क्लास 10th और क्लास 12 के सभी विषय का मॉडल पेपर यहाँ पे देखिए दिया गया। आप जिस भी क्लास के हैं यहाँ पे पहुंच के क्लास वाइज उसके सामने विषय के बने हुए क्लिक हियर पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको 2022 का देखिए यहाँ पे सभी आर्ट, साइंस, कॉमर्स का अलग अलग दिया गया है। तो यहाँ से आपको डाउनलोड करके इसको तैयार कर लेना है। फिर इसी वेबसाइट पे आप पीछे की तरफ बढ़िएगा तो 1 नंबर पोस्ट पे आपको ये मिल गया और यहीं पे थोड़ा सा आप नीचे विजिट कीजिएगा, क्योंकि वेबसाइट आपके सुविधा के लिए तैयार किया गया है। तो 10th का सेंटअप एग्जाम का आंसर की के साथ क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, उसी तरह 12 के सेंटअप एग्जाम के आंसर की के साथ आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। यहीं पे आप नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए एक और मॉडल पेपर यहाँ पे आएगा। इस पेज पे भी आपको एक बार पहुंच के विजिट कर लेना है।
और यहाँ पे आपको पिछले साल का 2021 का मॉडल पेपर, फिर आपका 2019, 2020, 2021 सेंटअप एग्जाम के पिछले साल का क्वेश्चन पेपर, ये सभी यहाँ से इस पेज पे पहुंच के आप क्लास 10 और क्लास 12 का देखें यहाँ पे दिया गया है। आपके लोगों पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप arcareerpoint.com वेबसाइट पे पहुंच के 2022 का ऑफिशियल मॉडल पेपर क्लास 10 12 के सभी विषय का यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और यहीं पे थोड़ा सा नीचे की तरफ विजिट करेंगे तो सेंटअप एग्जाम का क्वेश्चन पेपर पिछले 2-3 साल का जो आपको मॉडल पेपर पढ़ना है उसको भी डाउनलोड करके यहाँ तैयार अगर कर लेते हैं बचे हुए समय में तो आपका अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। उम्मीद करता हूं आपके दिमाग में क्लियर हो चुका है कि आपका जो मॉडल पेपर आया है वो किस बात की ओर इशारा कर रहा है। अगर जो बात बताया गया इसको समझकर, और जितना मैं मॉडल पेपर बताया हूं पिछले 3 साल का, क्योंकि 1 साल के मॉडल पेपर से ज्यादा प्रश्न नहीं आता है, वहीं पे अगर पिछले 3-4 साल का मॉडल पेपर आप पढ़ लेते तो वहां से तमाम प्रश्न आ जाएंगे। सेंटअप एग्जाम के क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये आपके लिए रामबाण साबित होगा। इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा और अधिक से अधिक उत्तर लिखने का प्रयास कीजिए। और जो भी आपका मान लीजिए किसी विषय में 2-3 चैप्टर नहीं तैयार हुआ है तो उस पर ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अपने को आधा प्रश्न छोड़ने का विकल्प मिला है तो कोई प्रश्न आपको छोड़ना ही है। तो जो आपका तैयार हुआ है उसी का बार बार रिवीजन कीजिएगा। उसको अच्छा से अगर आप तैयार कर लेते हैं तो वहीं से आप 100% प्रश्न का आंसर देने की स्थिति में रहेंगे। इसी रूप में तैयारी करते रहिए, क्योंकि मॉडल पेपर आपके सभी उलझनों को समाप्त कर दिया। अब आपके पास क्लियर है कि टारगेट फिक्स हो चुका है और आपका एग्जाम पैटर्न, सभी चीज, सिलेबस की जानकारी हो चुका है। और जो महत्वपूर्ण बात था मैंने इस वीडियो में बता दिया। पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।